Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss a new टॉपिक एंड दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे पहले वाला जो टॉपिक है था उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लोकेशन को देखा और कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट होता है एक इंडस्ट्री सेटअप करने में, उसको हम लोगों ने पढ़ा। इंडस्ट्रीज एंड मार्केट का इंटरलिंक्ड हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप कि वो वाले वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको किन किन भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली हमारे जो इंडस्ट्री होते 5 होते हैं: रॉ मटेरियल, मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप एंड बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। ये 5 टाइप के इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग है ये सब, एंड 1 बाय 1 इसका हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। बिना रॉ मटेरियल के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता है। तो वो आ कहाँ से रहा है, इस बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया। तो बेसिकली इसके बेसिस पे 4 इंडस्ट्रीज है। फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है ये इसका जो रॉ मटेरियल होता है ये एग्रीकल्चर से आता है, खेती करने से इसका रॉ मटेरियल प्राप्त होता है इंडस्ट्री को। एग्जाम्पल देख सकते हो, कॉटन, वुलन, जूट, ऑयल, शुगर, टी एंड कॉफ़ी। वुलन इसलिए क्योंकि रियरिंग एनिमल यानी कि पशुपालन जो है, वुलन आमतौर पे भेड़ों से आता है, सिप से आता है, एंड सिप होता है रियरिंग एनिमल। तो जो रियरिंग एनिमल होता है वो भी एग्रीकल्चर में ही शामिल है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, एग्रीकल्चर से। इसके बाद सेकंड है मिनरल बेस्ड, जिसका रॉ मटेरियल हमें माइनिंग से मिलता है, मतलब खुदाई करने से, माइनिंग से मिलता है। ठीक है, ऐसे वाले इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल जैसे कि देख सकते हो एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल कौन सा होगा, आयरन होगा, आयरन ओर होगा। आयरन ओर हमें कहाँ से मिलता है, माइनिंग करने से मिलता है। किसी तरह एल्यूमिनियम जो होता है इसका भी रॉ मटेरियल हमें माइनिंग के दौरान ही मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज है जो माइनिंग करने से ही आते हैं, इसको उपजाया नहीं जा सकता, इसको लगाया नहीं जा सकता, ये माइनिंग करने से इसके रॉ मटेरियल को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड नंबर पे है आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं तो बेसिकली वो वुडन, जो वुड से काम होता है, जो इसका रॉ मटेरियल वुड होता है वही होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में हम लोग को वुड मिलता है। तो जो भी प्रोडक्ट आपका वुडन है वो सारे चाहे वो हार्ड वुड हो, सॉफ्ट वुड हो, एनीथिंग, जो भी प्रोडक्ट वुडन है वो इंडस्ट्रीज की कौन सी इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आप देख सकते हो पेपर भी है, क्योंकि पेपर वुड से आता है, पेपर, रबर भी ट्री से आती है, मैच बॉक्स, सिल्क, सॉफ्ट वुड, स्पोर्ट्स वुड जो क्रिकेट बैट, हॉकी होता है, ये सारा कुछ आपका फॉरेस्ट बेस्ड है, क्योंकि ये सब वुड से बनाया हुआ होता है। जो भी चीज़ वुड के अलावा जो भी चीज़ हमें पेड़ों से मिलती है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। फोर्थ थिंग जो होता है वो मरीन बेस्ड। मरीन बेस्ड मतलब समुद्र, ठीक है, पानी के अंदर से मिलने वाला रॉ मटेरियल, जैसे कि सी फूड, फिश ऑयल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती है, पानी के अंदर जो रॉ मटेरियल होती है उससे हमें मिलती है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे ये 4 इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर से हमें मिलता है, मिनरल बेस्ड जो माइनिंग से मिलता है, फॉरेस्ट तो हम जानते हैं, मरीन और जो हमें पानी के नीचे से मिलता है। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उसके रोल के आधार पे क्लासिफिकेशन। किस तरह का रोल, देखो 2 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग उसको समझेंगे। सबसे पहला जो होता है हमारा बेस्ड और की इंडस्ट्री। तो की इंडस्ट्री किसको बोला जाता है, कि जो अपने रॉ मटेरियल को रॉ प्रोडक्ट के जैसे क्या करे, सप्लाई करे। जैसे कि ये हम जो है क्लॉथ्स पहनते हैं, तो क्लॉथ कहाँ से बनता है, थ्रेड से। थ्रेड को तो डायरेक्टली खेतों में नहीं उगाया जा सकता, वो कॉटन होता है, कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से देन क्लोथ्स बनता है। तो जो इंडस्ट्री कॉटन से थ्रेड बनाती है वो क्या बना रही है,
वो होती है की इंडस्ट्री, जिस पे सारे कॉटन, सारे क्लोथ्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेस्ड होते हैं। बात समझ में आया? जिसमें सारे अब थ्रेड इंडस्ट्रीज में क्या है, जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जहाँ जहाँ कपड़ा बनता है वो इंडस्ट्री उसमें बेस्ड होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं इन इंडस्ट्रीज पे, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, की इंडस्ट्री। अब देखो जैसे आयरन एंड स्टील है, ठीक है, तो आयरन एंड स्टील जो है होता है हमारा, इनसे क्या बनता है, आयरन से क्या बनते हैं, मशीन्स बनते हैं, स्टील से भी बनते हैं मशीन्स वगैरह, बहुत सारे चीज़ बनते हैं। तो ये जो जितना भी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, तो वो इन्हीं इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। तो उनके लिए जो मशीनरी इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल कौन सा हुआ, उनके लिए तो रॉ मटेरियल ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही हुआ ना। इनका रॉ मटेरियल माइनिंग से आ रहा है आयरन ओर, लेकिन उनके लिए वो तो आयरन ओर से नहीं बना रहे, मशीन्स जो बनाते हैं वो तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं, इसके बाद वो मशीन्स बना रहे, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ, ये हुआ। तो ये की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो क्या करती है और ज़्यादा डेवलप और दूसरे इंडस्ट्रीज़ को रो प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये क्या करती है, रो मटेरियल से रो प्रोडक्ट बनाती है और उसको सप्लाई करती है। हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर्स की इंडस्ट्री से सामान नहीं लेते हैं, बेसिकली बहुत सारे सामान जो होते हैं वो हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री से लेते हैं। इसके अलावा और देख सकते हो एग्जाम्पल, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी कि तांबा पिघलाने वाला इंडस्ट्री, अल्मोनियम पिघलाने वाला इंडस्ट्री। हम लोग जानते हैं अल्मोनियम से बहुत सारे वेसल्स, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, वायर बनाए जाते हैं, तो उनका इंडस्ट्री अलग होता है। एक अल्मोनियम पिघलाने का इंडस्ट्री अलग होता है, तो जो अल्मोनियम पिघलाया हुआ अल्मोनियम जहाँ से वो लोग खरीदते हैं वो इंडस्ट्री आपका की इंडस्ट्री हो गया, एंड जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हो गया आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोग कंज्यूमर इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, मतलब कि जो उपभोक्ता डायरेक्टली जिसको यूज कर सकता है वो होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, क्लोथ, सीवी मशीन एक्सेट्रा, ठीक, जो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं वो होता है कंज्यूमर। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पूंजी हम लगा रहे हैं उसको स्टार्टअप करने में, उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बेसिकली ये दो होते हैं, स्मॉल सेक्टर एंड लार्ज सेक्टर। आप देख सकते हो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी होती है अप टू और बिलो 1 करोड़ रुपया, यानी कि 1 करोड़ रुपया या उससे नीचे अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करने में लग रहा है तो वो इंडस्ट्री होती है स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल देख सकते हो, वीविंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। एंड लार्ज सेक्टर इंडस्ट्री क्या है, जिसपे हम लोग को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा और आगे बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी, मतलब 1 करोड़ नहीं, 3, 4, 5 करोड़ जितना भी आगे लगता है उसमें। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाले जो इंडस्ट्री होते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब बड़े सेक्टर के इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होता है। स्मॉल सेक्टर में 1 करोड़ या उससे कम खर्चा होता है। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब पूंजी कितना लग रहा है उसके आधार पे भी क्लासिफिकेशन है। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे, ठीक है, यानी कि स्वामित्व के आधार पे कि भी क्लासिफिकेशन है। इसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ये क्या होता है, दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर्स होता है इसका मालिक या तो एक सिंगल पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि चलो एक मिलकर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उस टाइप से ये प्राइवेट होता है, ठीक है। ये किसी भी गवर्नमेंट से नहीं होता, खुद बनाया हुआ था। जैसे कि अभी जियो है, अंबानी है, वो जियो बनाया है, जियो का बहुत सारा मोबाइल आप देख सकते हो, सिम, मतलब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, राइट। तो इसी तरह से गोदरेज हो गया, बजाज हो गया, टिस्को है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, उसको भी हम लोग जानते हैं। टिस्को किसने बनाया था, जमशेदजी टाटा ने बनाया था, फिर रतन टाटा उसका बेटा, इस तरह से करके वो टेक ओवर होने लगा पीढ़ी दर पीढ़ी। बट वो क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर है, पर्सनल है वो उन लोगों की इंडस्ट्रीज। जैसे अंबानी की अपनी खुद की है, तो वो चीज़ होता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें जिसका ओनर कौन होता है, या तो इंडिविजुअल एक जन या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंड जो होता है हमारा पब्लिक सेक्टर, जिसका ओनर होता है गवर्नमेंट। ओनर गवर्नमेंट होती है जिसकी, जैसे कि BHEL, SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है, ये वाली जो इंडस्ट्रीज होती है पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती है जो दोनों
स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा भी और प्राइवेटली भी होती है। जैसे ऑयल इंडिया, इसमें क्या होता है कि स्टार्ट में जो है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा शुरू किया जाता है, बट बाद में उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। तो दोनों के दोनों इसका ऑनरशिप रखते हैं। गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर आपका ये पब्लिकली प्राइवेटली भी है, तो दोनों के जन दोनों इसका ऑनरशिप रखते हैं एंड उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। फोर्थ है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर, ऐसा इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इसका ऑनर कौन होते हैं? रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर और सप्लायर्स, मतलब कि जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं वो भी इसका ऑनर्स है, एंड साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इसका ऑनर है। ठीक है, यानी कि ये कोऑपरेटिव है, ये सब कोई इसका बहुत सारे लोग इसका ऑनर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, कोई 2 जन नहीं, कोई 1 जन नहीं, बहुत सारे लोग, यानी कि जो वर्कर है वो भी इसके ऑनर है, इसको समझ लो। यानी कि छोटा इंडस्ट्री होता है ये, कम पैसों, देखो क्यों होता है इस तरह, क्योंकि पैसे कम हैं। तो जो मान ली अब हो गया किसान से जो कॉटन ले रहा है, ठीक है, एक वो इंडस्ट्री हो गई, वो उन्होंने मिलकर कुछ पैसा दिया, फिर जो खरीद रहे उन्होंने मिलकर कुछ पैसा दिया, फिर जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने कुछ पैसा दिया। ठीक है, तो इस तरह से करके सबका जॉइंट अकाउंट चला, एंड तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट अकाउंट में मिल कर करके एक क्या किया, एक इंडस्ट्री सेटअप किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे कि महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है इसका एग्जांपल, कोकोनट इंडस्ट्री केरल में है इसका एग्जांपल, जो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज है। फिफ्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड बल्क ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है और उसका प्रोडक्ट होता है उसका वेट के आधार पे, उसके वेट के आधार पे। ठीक है, तो 2 होते हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में उसके जो प्रोडक्ट होते हैं रॉ मटेरियल दोनों हैवी वेट होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील दोनों हैवी वेट है, यानी कि उसका रॉ मटेरियल भी हैवी है, जो प्रोडक्शन होगा उसका, जैसे कि मशीन्स वो भी हैवी होंगे। लाइट इंडस्ट्री जो होता है हमारा, उसका प्रोडक्शन भी हल्का होता है एंड उसका रॉ मटेरियल भी हल्का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स है, इसके जो ये होते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल होगा वो तांबा पिघला हुआ, कॉपर स्मेल्टिंग होगा, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, तो वो हल्का होता है, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी हल्का होता है वेट में। तो इस हिसाब से भी एक इंडस्ट्रीज़ को सेटअप क्लासिफाइड किया गया है। तो ये 5 तरह है जिसके हिसाब से आपका इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफिकेशन किया गया है। आई होप कि ये 5 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड बल्क ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। आई होप कि ये वाला पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, वो वाले वीडियो भी आप लोग देखना ताकि आप लोग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।